अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे आलू की कतलियाँ बनाती हूँ, और इसके साथ हम अंडों का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे इसकी लज्जत और ताकत बिल्कुल बढ़ जाती है और ये खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी लगती है। तो यही आम सी जो हमारी सब्ज़ी है आलू की, इसके साथ हम मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको इसका लुक नज़र आ रहा है, माशाल्लाह बिल्कुल ये खाने में इतनी ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले कढ़ाई में ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल ले लेंगे, और यहाँ पर इसके साथ मैं डालूँगी एक बड़ी सी प्याज बारीक स्लाइस कटिंग हुई हुई, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 10 से 12 अदद ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है प्याज को हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। इसको हमने लाइट गोल्डन करना है प्याज को। और यहाँ पर इसको जैसी प्याज हमारी नरम हो जाएगी तो बाकी चीज़ें हमने यहाँ पर डालनी है। आलू को जो है मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील के बारीक स्लाइस कटिंग करके इनको पानी में भिगो के रख दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ प्याज को हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है। और यहाँ पर मैं आलू दिखाती हूँ कि मैंने आलू को पानी में इस तरह डिप करके रखा हुआ है। जब तक आप मसाला भूनें तब तक आलू को आपने पानी में ही रखना है, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। और इसकी थिकनेस आपको दिखा रही हूँ कि आपने इतनी इसकी रखनी है जैसे कतलियाँ काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी कतलियाँ काटनी है। और प्याज को जैसे हमारी सॉफ्ट नरम हो जाएगी, लाइट गोल्डन हो जाएगी, उसके बाद मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 4 से 5 अदर मैंने हरी मिर्च मोटी वाली ले ली, जिनको दोनों को मैंने एक साथ चॉप कर लिया था। आप अगर चॉप ना करें तो आप रफली कटिंग भी करके डाल सकते हैं। और बाकी हरी मिर्च को जो आपने बारीक चॉप करके डालना है, टमाटर को भी बारीक काट लीजिए ताकि जल्दी से गल भी जाए और भुन भी जाए। तो यहाँ पर हमारी प्याज हो गई थी नरम, लाइट गोल्डन। उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च, और यहाँ पर इसको हमें अच्छा सा भूनना है। और इसमें हमने डालने हैं अब ड्राई मसाले, और ड्राई मसाले के अंदर हमने डालना है कुटी हुई मिर्च डालनी है यहाँ पर 1 टीस्पून, हल्दी डालनी है हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर करेंगे इसको मिक्स। और यहाँ पर हम डालेंगे मज़ीद इसमें नमक, 1 टीस्पून डाल देंगे नमक यहाँ पर। और यहाँ पर डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया है वो यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून। और इन मसालों के साथ खूब अच्छा सा हमने यहाँ पर भूनना है। तो बस यहाँ पर करेंगे अब इसकी हम भुनाई, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक भी दूँगी ताकि टमाटर प्याज और मसाले जो हैं खूब अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद आप जब ढक्कन हटाएंगे तो बिल्कुल हर चीज़ बहुत अच्छी सी पक चुकी होती है, और ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है इसका टमाटर का। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे आलू। जिस पानी में हमने आलू को भिगोया हुआ था वो आलू का पानी आप फेंक दीजिए, वो पानी इसमें नहीं डालिएगा, सिर्फ आपने इसमें से आलू डालने हैं, पानी आपने फेंक देना है। और यहाँ पर आलू के साथ इस मसाले को खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और तकरीबन यहाँ पर मैं 1 कप के बराबर पानी डाल दूँगी सिर्फ आलू गलने के लिए, क्योंकि हमने इसको भुना भुना सा रखना है। हमने इसको शोरबे वाला नहीं बनाना। और अगर आप शोरबे वाला बनाना है तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल दीजिए मज़ीद इसके अंदर, तो हल्की सी इसमें ग्रेवी रहेगी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी डालने के बाद इसको ढक दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर आलू को हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कितनी गलावट आ चुकी है। तो आपने देखा जितना पानी डाला था वो ड्राई हो चुका है इसके अंदर, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है इसका रोगन। और आलू को भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो इस तरह काफ़ी अच्छे आलू ये गल चुके हैं। तो ये मज़ीद और देख लेते हैं। यहाँ पर बेहतरीन आलू गल चुके हैं। तो बस अब इसमें जो है अब मैंने इसमें अंडे डालने हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, और इन अंडों के अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, बस आपने इसको अच्छा सा फेंट लेना है, अंडों को खूब अच्छा सा फेंट लेना है। और फेंटने के बाद फिर हमने इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। आँच जो है मैंने बिल्कुल दम वाली आँच रखी हुई, तेज़ नहीं है बिल्कुल भी। और अंडे जो आपने इस तरह ऊपर की तरफ डाल दें ताकि अंडे खूब अच्छे से पक जाए। हमने मिक्स नहीं करना अभी, सिर्फ इसमें ढक्कन ढकेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। और उसके बाद फिर जब आप चेक करेंगे तो ऊपर से अंडे बिल्कुल पक चुके होंगे, और इनका जो मोटे मोटे चंक्स है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। बस कर दीजिए मिक्स इन्हें, क्योंकि अब अंडों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मोटा मोटा सा रहेगा, बिल्कुल मैश नहीं होंगे। तो आलू के साथ आप इसे मिक्स कर लीजिए, और इस तरह ये भुना भुना सा भी बना सकते हैं, और हल्की सी ग्रेवी भी आप रख सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत लजीज लगते हैं। दीजिए हरा धनिया, और हरा धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है आलू का। और
यहाँ पर हरी मिर्च के मैंने बीच में से 2 करके डाल दिए थे, तो हरी मिर्च भी डाल दीजिए और बस इनको कर दीजिए मिक्स। ये हो गई हमारी बेहतरीन सी आलू की तरकारी, आलू की कतलियाँ या फिर अंडे आलू की सब्ज़ी हमारी बहुत ही लजीज़ और मज़े की बनती है। और ये पराठों के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। सुबह के नाश्ते में बनाई, यकीन करें बहुत ही लजीज़ ये सब्ज़ी हमारी। और बस अब डिश आउट करते हैं और इसके लुक आप देख रहे हैं, बहुत ही लजीज़ माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो बिल्कुल इस तरह बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और अंडे जो हैं आप इसके अंदर मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 अंडे भी आधा किलो आलू के अंदर डाल सकते हैं, 3 अंडे भी काफ़ी रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।